कभी कभी जिंदगी की सबसे कीमती यादें ना किसी बड़े शहर की चकाचौंध में होती हैं, ना किसी बड़ी उपलब्धि में। वो बस एक छोटे से आंगन में पसरी सर्दियों की धूप में मिलती हैं, जहां एक बूढ़ी दादी अपनी नर्म पुरानी रजाई में बैठी होती हैं और हम उनकी गोद में सिर रखकर सुनते हैं वो कहानियां जो किताबों में नहीं मिलती। मैं तब छोटा था, शायद 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ता था। ठंड के दिन थे वो दिन जब सुबह सुबह रजाई छोड़ना किसी युद्ध जीतने जैसा लगता था। हमारा घर पुराने मोहल्ले में था, लाल ईंटों वाला, जिसका आंगन दिन भर धूप से भरा रहता था। आंगन के कोने में दादी बैठती थी, एक बड़ी सी रजाई ओढ़े, हाथ में गर्म पानी का मग और बगल में मूंगफली की कटोरी। आजा, धूप निकल आई है, दादी आवाज देती और मैं भागा चला आता। मैं उनकी रजाई में घुस जाता, वो रजाई जैसे कोई किला हो, सर्द हवाओं से बचाता, चिंता और होमवर्क से दूर करता, बस एक सुकून भरी दुनिया। दादी सिर्फ रजाई नहीं बांटती थी, वो कहानियां भी बांटती थी, राजा रानी की, वीर जवानों की, या फिर उनके अपने बचपन की। हम जब तुम्हारी उम्र के थे ना, तब सर्दियों में अंगीठी जलाते थे और स्कूल जाने से पहले कोयले से हाथ सेंकते थे। उनकी बातें जैसे किसी और जमाने की खिड़की खोल देती थीं। मैं सोचता, क्या सच में ऐसा जमाना था जब टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं थे? और फिर दादी कहती, तब वक्त ज्यादा होता था और रिश्ते भी। वो रजाई दादी ने खुद सिली थी, अंदर रुई भरी थी, बाहर पुरानी साड़ियों के टुकड़े। इसमें तेरी माँ की शादी की साड़ी भी है, दादी बताती। हर टुकड़ा एक याद थी, जैसे रजाई नहीं, कोई इतिहास की किताब हो। उसमें माँ की हंसी थी, बापू की सख्ती, चाचा की शरारतें और दादी की ममता। एक ठंडी सुबह थी, सूरज वैसे ही निकला था, आंगन में धूप वैसे ही फैली थी, लेकिन दादी नहीं थी। मैं दौड़ा उनके कमरे में, वो बिस्तर पर थी, लेकिन बहुत चुप थी। शायद उम्र की धूप ढलने लगी थी, उन दिनों उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, और रजाई अब उनकी गोद जितनी गर्म नहीं लगती थी। फिर एक दिन दादी हमें छोड़ गईं। घर वही रहा, आंगन भी, सर्दियां भी, लेकिन धूप कुछ फीकी सी लगने लगी। मैं बड़ा हो गया, शहर आ गया, अब एसी है, रजाई नहीं, कॉफी है, लेकिन मूंगफली और दादी की बातें नहीं। एक बार फिर सर्दियों की छुट्टियों में गांव गया, घर वैसा ही था, थोड़ा धुंधला, थोड़ा खामोश। कमरे की अलमारी में मुझे दादी की वही रजाई मिली, वही पैबंद, वही साड़ियों की टुकड़ी। मैं उसे उठाकर आंगन में ले गया, धूप में बैठा, रजाई ओढ़ी, और अचानक लगा जैसे दादी पास बैठी हों। उनकी कहानियां फिर से कानों में गूंजने लगी। कभी कभी जिंदगी की सबसे गहरी बातें हमें बड़ी बड़ी किताबें नहीं सिखाती, वो दादी की रजाई से आती हैं, सर्दियों की उस धूप से, जिसमें सिर्फ गर्मी नहीं, अपनापन भी होता है। तो अगली बार जब सर्दी आए, थोड़ी धूप में बैठिए, किसी पुरानी रजाई को ओढ़िए और खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी की वो दादी की रजाई क्या है।